जय हिंद टू ऑल। आज हम लोग सर्कल का थ्योरम नंबर 7 टॉपिक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका कहने का मतलब यह है कि दो कोड जो है सर्कल है, सर्कल के दो कोड इक्विडिस्टेंट है। सपोज दैट ये ले लिए और ये ले लिए, इसका नामकरण हमने कर लिया ए बी और इसका नामकरण कर लिया हमने सी डी। वो सेंटर है, ये इक्विडिस्टेंस पे है, मतलब ओ से ओपी और ओ से ओ क्यू ये इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये इक्वल पार्ट है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। इसके लिए क्या कर लेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर देंगे आप। तो यहां से लिखेंगे क्या, लेट ए बी एंड सी डी बी टू chords and OP perpendicular to AB, comma OQ perpendicular to CD. Given that OP is equal to OQ, अब हम रिक्वायर्ड टू प्रूफ में चलते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में हमको प्रूफ करना है क्या, कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी क्या है। अब कंस्ट्रक्शंस में जो चीजें हमको दिखानी थी, क्योंकि यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन जो डालेंगे वो सेंटर से जो लाइन कोड पे जाती है वो परपेंडिकुलर होता है। प्रूफ हम ट्रायंगल ये लेते हैं ओ पी बी और ओ क्यू डी। क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि हम पी बी इज इक्वल टू क्यू डी प्रूव करते हैं तो उसका 2 टाइम्स जो होगा, यानी दुगना जो होगा, वो ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर होगा। हम ले लिए इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू डी। ध्यान रहे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट रखेंगे। OP इज इक्वल टू OQ गिवन है, एंगल OPB, एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQD इज 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन गिवन है उसमें, या परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्शन से हम कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ की जाती है, क्योंकि इक्वल कोड है, वो अंडरस्टूड पिछले वाले थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, इज 90 डिग्री। थर्ड थिंग्स है OB इज इक्वल टू OD, रेडियाई है, therefore triangle OPB congruence of triangle OQD by RHS ले सकते हैं। RHS देखिए क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस ऑलरेडी इक्वल है और हाइपोटेनस के अलावा परपेंडिकुलर इक्वल है और एक 90 डिग्री का है, तो RHS से हो जाएगा। सो बाई CPCT PB इज इक्वल टू QD। देखिए PB इज इक्वल टू QD हो गया। और यदि OP, जिसे होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर से कोड पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या करता है,
कोड को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है, कोड को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो यदि पीबी का 2 टाइम्स कर देते हैं सच दैट 2 इंटू पीबी इजकल टू 2 इंटू क्यूडी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था, हेंस पीबी का दुगुना क्या हो जाएगा AB, AB इज इक्वल टू CD प्रूव्ड। थ्योरम नंबर 8 है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन के बेस पे थ्योरम क्या बोल रहा है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सपोज दैट, यहां देखते हैं आर्क ए बी है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे O, और यही आर्क सबटेंड कर रहा है एट पॉइंट C पे। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी आर्क के द्वारा यदि सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है और उसी के द्वारा किसी पॉइंट पे हो रहा है, आप इधर कहीं दिखा सकते हो, किसी भी पॉइंट पे दिखा सकते हो, तो वो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या होगा, सेंटर के एंगल का हाफ होगा। मींस यहां मैं लिख दे रहा हूं रिक्वायर्ड टू प्रूव। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, एंगल AOB is equal to twice of angle ACB। एंगल AOB is equal to twice of angle ACB। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहां से एक बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं CN। अब चलते हैं इस कंडीशंस में कि क्या हो रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एंगल, ये तो हो गया। अब हम पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल हम बात करते हैं OCA का, इन ट्रायंगल OCA, थिंक ओवर इट। OA इज इक्वल टू OC, ये रेडियाई है। OA is equal to OC रेडियाई है। सो एंगल दिस वन यानी OCA, एंगल OCA is equal to एंगल OAC। OAC क्यों, देखिए ये कौन सा ट्रायंगल बना, OCA कौन सा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि साइड इक्वल है तो इस पे जो एंगल बनेगा, बेस पे जो एंगल बनेगा यानी एडजेसेंट एंगल जो बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं इस पोजीशन का AON के बारे में। नाउ एंगल AON, हम AON को लिखने जा रहे हैं एंगल OCA प्लस एंगल OAC, एक्सटीरियर एंगल का। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी एन एक्सटीरियर एंगल जो होता है जहां से वो सबटेंड होता है एक्सटीरियर का पार्ट, वो सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। सम ऑफ इट्स का मतलब सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहां जैसे देख लीजिए, सपोज ये ट्रायंगल है, हम BC को एक्सटेंड कर रहे हैं, पॉइंट D तक BC को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है ना, ये इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और जो किसी फिगर की इनसाइड एंगल होता है
वो इंटीरियर होता है। तो एंगल ए सी बी यानी वन एंगल जो होगा 2 और 3 के सम के बराबर होगा, क्योंकि इसके अपोजिट का मतलब होता है कि ठीक सामने वाला, तो इसके ठीक सामने वाला क्या बनेगा 2 and 3 होगा। उसी प्रकार यदि हम b को एक्सटेंड करते हैं और इसका नाम रखते हैं 4 और इसका रखते हैं 5, तो 4 किसके बराबर होगा 2 + 5 के बराबर होगा। यदि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका नाम रखें हम 6, तो ये 3 और 5 के प्लस के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट को हमको समझना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार एंगल AON इज इक्वल टू एंगल दिस वन एंड दिस वन के बराबर होगा। अच्छा, अब चलते हैं सच दैट इन ट्रायंगल, इधर आते हैं OCB मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। अब OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों भाई? क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। OC इज इक्वल टू OB क्या है इक्वल है, और ये रेडियाई है, और ये रेडियाई है, तो जो एंगल ये बनेंगे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। नाउ एंगल हम बात कर रहे हैं इसका BON जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा OCB प्लस एंगल OBC का सेम एक्सटीरियर एंगल है। अब आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल BON, ये दोनों पार्ट इक्वल है। OCB ऊपर प्रूव किया हमने, OCB इज इक्वल टू OBC, तो हमको सिर्फ ये दिखाना है, इसलिए हम AOC या BOC के कंसर्न में जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे C का OCB हम इसको लिख देंगे 2 ऑफ एंगल OCB, सच दैट हम इसको यहां भी लिख सकते हैं एंगल 2 ऑफ एंगल OCA। अब क्या कर रहे हैं, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट। अब ऐड का मतलब क्या है, इसको और इसको जोड़ दिए, यानी हमने जोड़ा क्या एंगल AON प्लस एंगल BON इज इक्वल टू, अब RHS में क्या है इनको जोड़ देते हैं 2 ऑफ एंगल OCA प्लस 2 ऑफ एंगल OCB। अब देखिए AON और BON ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा AOB हो जाएगा, AOB। अब देखिए 2 ऑफ एंगल OCA और 2 ऑफ एंगल, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए OCA और OCB क्या हो जाएगा ACB। तो यहां हमने लिख दिया 2 ऑफ एंगल ACB, और यही हमको प्रूव करना था, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। थ्योरम नंबर 9 है, जो कि ये थ्योरम प्रूव तो बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों को समझने में, थोड़े से भी फिगर इधर उधर होता है। क्वेश्चन कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि जो सेम सेगमेंट पे, सेगमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, सेक्टर और सेगमेंट में आपको बता चुका हूं। यहां से देख लीजिए, ये सेंटर O है, A है और B है, और ये C है। यहां से एक ये फिगर ऐसे ड्रॉ हो रहा है, जो ये D है। ये आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा ना कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। सेंटर आपका ये, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है। रिक्वायर्ड टू प्रूव है आपका एंगल BAC
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बी डी सी। अब समझते हैं, इस कंडीशन में चलते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में चल रहा है, हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये सेंटर का एंगल है, इस सेगमेंट में, यहां से देखिए सेगमेंट को, इस सेगमेंट में क्योंकि इसको आप करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, जैसे इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, इस कंडीशन में बी ओ सी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल बी ए सी, फर्स्ट पार्ट हो गया। क्यों भाई, क्योंकि सेंटर का एंगल जो होता है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था थ्योरम नंबर 8 में, कि सेंटर का जो एंगल होता है सेगमेंट के एंगल का ट्वाइस होता है, सच दैट एंगल बीओसी और किसके बराबर हो जाएगा, इस पार्ट में चले हम तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी सी, इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इस सेंटर का एंगल इक्वल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो जब LHS बराबर हो तो RHS बराबर हो जाता है, और जब RHS बराबर हो तो LHS बराबर होता है। जिससे आप समझ लीजिए ना, A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, A और C के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 of angle BAC is equal to 2 of angle BDC, 2 से 2 कर गया, therefore angle BAC is equal to angle BDC, hence proved। इस प्रकार समझने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं, बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं, ये ऐसे, ये भी हो सकता है, बस ध्यान रहे कि सेंटर का कंडीशन इसमें आना चाहिए, तो इस सब सेगमेंट पे बनने वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे।